हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विनय यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने से पहले जरूरी है कि बच्चे ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख रखा हो। तो हमारे चैनल पे चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट डाल दिया है हमने, तो वहां से आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देख के आएंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन हमें क्या निकालना है, साइन A cos A, साइन C और cos C। यानी जब साइन A की बात करेगा तो हमें एंगल बनाना पड़ेगा जो ट्रायंगल है, तो हमें एंगल बनाना पड़ेगा कहाँ पे, A पे। और जब साइन C की बात करेगा तो हमें एंगल बनाना पड़ेगा कहाँ पे, C पे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम कैसे करेंगे। मान लीजिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम। जो हमें गिवन है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है ABC। ये राइट एंगल कहाँ पे, बी पे। तो बी के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस। बी के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस। और हमें क्या चीजें गिवन है, दूसरी चीज हमें गिवन है AB। AB गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC गिवन है हमें कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यूज को पुट करो। AB कितना है, 24, यानी ये 24। BC कितना हमारे पास, 7, ये हमारे पास 7। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। तो पहले हम ये वाली साइड निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। चलो यहीं से सॉल्यूशन था हमारा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, GOU पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे तो हाइपोटेनियस और जो एंगल है, एंगल के साथ वाली साइड, यानी कि जब भी हमारा जो एंगल बनता है, जैसे साइन A लिखना है तो हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे AP। तो ये एंगल हमेशा बनेगा हाइपोटेनस और बेस के बीच में। तो हाइपोटेनस के साथ हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, AC हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर बराबर में बेस कितना है, AB, इसका स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है, BC, इसका स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम क्या लिख देंगे, AC का स्क्वायर ही रहने देंगे। और AB कितना हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में BC कितना हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा ये AC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे ये AC बराबर में अंडर रूट 625, या तो ये ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि डायरेक्ट उधर बेस के रूट बना दो, पर ऐसा होता नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर आप 625 को क्या ले सकते हो, 25 मल्टीप्लाई में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 25 का पेयर बनेगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर बाहर, ये ऐसा हो जाएगा ना, 25 मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर। तो यहाँ से 25 का पेयर बना, 1 25 बाहर, सेंटीमीटर का पेयर बना, 1 सेंटीमीटर बाहर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे कितना, साइन A cos A। तो जब भी हम साइन A cos A को सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगल कहाँ पे बनेगा, A पे बनेगा। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं दोबारा से। ये हमारे पास ट्रायंगल था, ये हमारे पास A, ये B और ये C। तो जो हमारा B था, B पे क्या था, राइट एंगल था, यानी B पे राइट एंगल 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। और एंगल कहाँ पे बनाया है हमने, A पे बनाया है। तो A के ऊपर वाली हाइपोटेनियस और दूसरी साइड क्या होती है, हमेशा बेस। क्योंकि जहाँ पे हमारा एंगल बनेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए तो वो बनता है हाइपोटेनियस और बेस के बीच में। तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस, और ये नीचे वाली हो जाएगी बेस। ठीक है, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी,
परपेंडिकुलर। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी हाइपोटेनियस कितनी है, AC, AC हाइपोटेनियस है, ठीक है, कितनी है AC, AC निकाला अपने अभी 25 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दो पहले, ठीक है, AC निकाले, AC कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास बेस कितना है AB, AB हमारे पास पहले से कितना है, AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC कितना है, BC कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर, BC कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तीनों चीजें मिल चुकी हैं। अब देखो यहाँ से लिखोगे तुम साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद करने की ट्रिक होती है। ये होता है हमारे पास साइन, ये होता है हमारे पास कोस, ये होता है टेन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हमारे पास 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो साइन ए आ जाएगा हमारा कितना 7/25। फिर हमें क्या निकालना है, कॉस ए, तो निकाल दो कोस ए, कोस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस ए, कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, तो कोस ए कितना आ जाएगा हमारे पास 24 अपॉन में 25, ये हमारे पास आ गया कोस ए, ये आ गया हमारे पास साइन ए, ठीक है, कोस से साइन ए आ गया। अब हमें अगले पार्ट में क्या सोल्व करना था, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए हमें निकालना था साइन सी और कोस सी। तो जब भी हम साइन सी और कोस सी लिखेंगे तो हमें एंगल कहाँ बनाना पड़ेगा, हमें एंगल बनाना पड़ेगा सी पे, ठीक है। तो या तो इसको फ्लिप कर दो या यहीं पे हम डायरेक्ट बना देंगे। देखो जो हमारे पास ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये बी क्या है हमारे पास 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। और हमें क्या लिखना है, साइन सी कॉस सी लिखना है। इसका मतलब जो हमें एंगल बनाना पड़ेगा वो एंगल कहाँ बनाना पड़ेगा, हमें सी पे बनाना पड़ेगा। तो एंगल बन गया सी पे, तो ये वाली साइड क्या हो गई हमारी हाइपोटेनियस, और यहाँ पे एंगल बन रहा तो इसके बगल वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, क्या हो जाएगी, बेस। क्योंकि हमारा हमेशा जो एंगल बनता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो एंगल बनता है वो हमेशा कहाँ बनता है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। तो ये अंदर वाली, ये वाली क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस, ये वाली क्या हो जाएगी, बेस, और ये हो जाएगी इसके अंदर परपेंडिकुलर, सॉरी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो देखो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास, AC, हाइपोटेनियस AC, जो हमारे पास बेस है, इस बार बेस कितना है BC, ये जो BC है क्या बन चुका है, बेस, और जो परपेंडिकुलर वो क्या बन चुका है, BA। ये चीज हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देख के आओगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और AB या BA, चाहे इसको AB लिख लो चाहे BA लिख लो, AB लिख देते हैं, ईजी रहेगा, AB है ना, AB हमारा परपेंडिकुलर AB है, AB कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों ट्रायंगल में बस एक चीज चेंज आता है, इनका परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाता है आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें सारी चीजें मिल चुकी है, मैं लिखूंगा ऐसे साइन सी। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो कितना बच गया 24 अपॉन में 25। फिर हम क्या लिखेंगे, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी हमारा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारे पास, बेस है हमारे पास ये बेस बन चुका है ना। तो बेस यहाँ से देख लो, यहाँ कंफ्यूज हो गए ट्रायंगल में कि ये तो सीधा, तो इसे बेस क्यों मान रहे हैं, हम ये चीजें बिल्कुल नहीं देखते, इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में बता रखी है चीजें। बेस हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कितना आ गया 7/25। समझ आ गई बात। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखिए हमें क्या बोल रखा है कि हमें देखना इन फिगर 8.13, हमारे पास ये फिगर 8.13 बोल रखा है कि फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, हमें 10p माइनस क्वार्टर निकालना है। यानी देखो जब हम p की बात करेंगे तो हमें, जब हम p के लिए कोई भी फंक्शन लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होती है, तो 6 में से हम p के लिए लिखेंगे तो हमें एंगल p पे बनाना पड़ेगा,
और जब आर के लिए लिखेंगे तो हमें एंगल कहाँ बनाना पड़ेगा, आर पे बनाना पड़ेगा। तो पहले एंगल कहाँ बनाया, पी पे बनाया है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके अंदर जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। पहले सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन हमें गिवन है क्या, हमें ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। क्यू भी क्या है, राइट एंगल, यानी क्यू राइट एंगल है। इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इसके बाद तुम किसी को भी, चाहे इसको किसी को भी क्या मान सकते हो, एक को बेस एक को परपेंडिकुलर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालेंगे। तो इसको मान लो बेस, इसको मान लो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो और जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। और ये पहली चीज। दूसरी चीज गिवन है हमें पी क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर में 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या हमारे पास, ये वाली साइड हाइपोटेनस है कितना, पी आर, ये हाइपोटेनस इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या लिया हमने, पी क्यू, इसका स्क्वायर प्लस में बेस, बेस क्या हमारे पास, क्यू आर, ये इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर में पहले से की पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बराबर में क्यू आर, सॉरी पी क्यू कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस में क्यू आर की वैल्यू पता हमें, क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें क्यू आर की वैल्यू क्या करनी है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू आर की वैल्यू नहीं पता तो ऐसे लिख दो क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो जब 13 का स्क्वायर करते कितना आता है 169, कितना आता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें क्यू आर की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्या क्यू आर और इसका स्क्वायर। अब देखो ये 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे देखो हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। तो 169 में से क्या होगा, 144 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। अब चाहो इस स्क्वायर को इधर लाके रूट बना दो, नहीं तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे दोनों साइड क्या कर दिया हमने, इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया और इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना, इक्वल्स टू क्यू आर, ये कितना हो जाएगा क्यू आर। अब ये 5 है, यहाँ से किसका जो पेयर बन गया 5 का पेयर, यहाँ कितना बार आ जाएगा 5 का पेयर बनेगा तो कितना बार आ जाएगा 5, और यहाँ से क्या बार आ जाएगा सेंटीमीटर। रूट स्क्वायर रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, इसका जोड़ा बना बाहर, इसका जोड़ा बना बाहर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर में क्यू आर। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू होगी क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये दो चीजें चाहिए, हमें पहले क्या चाहिए tan p फिर cot r। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम tan p निकालेंगे। तो tan p निकालने के लिए हमें एंगल किस पे बनाना पड़ेगा, p पे बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ ट्रायंगल में वापसी, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये p, ये q, ये r, ये q पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हम पहले लिखेंगे tan p, तो tan p के लिए एंगल बनेगा किस पे, p पे, और जहां पे एंगल बनता है ना उसकी एक साइड क्या होती है हाइपोटेनियस और दूसरी साइड क्या होती है हमेशा बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस और बेस के बीच में एंगल बनता ही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेस, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो देखो अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो कितना है पी आर, जो हमारे पास बेस है वो कितना है पी क्यू, और जो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर वो कितना है क्यू आर। अब यहाँ से वैल्यूज को पुट कर दो, पी
पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या पी क्यू, पी क्यू की हमारी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। फिर क्या हमारे पास क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाँ ये निकालिए हमने क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये निकालिए हमने क्यू आर की वैल्यू। तो तीनों वैल्यूज मिल गई हमें। अब यहाँ से क्या लिखना है सीधा सिंपली 10p। तो देखो 10p क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये क्या होता है हमारे पास 10, क्या होता है ये 10। तो 10 क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 10p हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा। तो 10p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/12। किसकी की वैल्यू है 10p की, ठीक है। अब हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू किसकी, कॉट आर की, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कॉट आर की। तो इसी ट्रायंगल को हम दोबारा बनाते हैं, देखो इसी ट्रायंगल को दोबारा बना देना किसके लिए, कॉट आर के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल, ये पी क्यू आर। अब हमें आर के लिए लिखना फंक्शन, किसके लिए आर के लिए। तो एंगल कहाँ बनेगा आर पे, कहाँ पे बनेगा एंगल आर पे बनेगा। अभी हमारे पास क्या है क्यू, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या होती है हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस, ये हमारे पास एंगल बन गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि हमारा जब भी एंगल बनता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वो हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बनता है। तो ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें लिखो हाइपोटेनियस कितना होगा पी आर, पी आर, उसके बाद हाइपोटेनियस हो गया। अब लिखो इसके अंदर बेस, बेस क्या होगा ये क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास पी क्यू। अब वैल्यूज को पुट कर देना, पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज मिल गई। हमें क्या लिखना है कॉट आर। तो देखो ये होता है साइन कोस कोसेक सेक और ये कॉट। तो जब उसको उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा कॉट बनेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा जो कॉट आर होगा वो क्या होगा, इसको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब पहले ये लिखेंगे हम बेस नीचे परपेंडिकुलर, और वैल्यूज को पुट करो। बेस कितना हमारे पास, बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो जो हमारे पास कॉट आर आया वो कितना आ गया 5/12, ये आ गया 10p हमने इस ट्रायंगल से निकाल लिया, कॉट आर इस ट्रायंगल से निकाल लिया। जो हमें फाइनली सॉल्यूशन निकालना था, किस चीज का निकालना था हमें सॉल्यूशन, हमें फाइंड करना था 10p माइनस कॉट आर, ये चीज हमें फाइंड करनी थी। तो 10p की वैल्यू कितनी आई है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आई 5/12। देखो दोनों वैल्यू सेम सेम है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी कट जाएंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। समझना की बात। अगर चाहो तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ऊपर 0 आएगा, 0 से डिवाइड होकर 0, नहीं तो डायरेक्ट देखो दोनों सेम सेम है, ये पूरी वैल्यू प्लस की है, पूरी वैल्यू माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ जाएगा 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है साइन ए, साइन ए कितना दे रखा है 3/4, हमें कैलकुलेट करना है cos ए और tan ए। चलिए तो उसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन जो हमें गिवन है उसको लिख लो। हमें गिवन है कितना साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ये हमें गिवन है, और हमें फाइंड करना है कितना cos ए और tan ए। तो जो हमारे पास साइन ए होता है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज तो अच्छे से याद कर लेनी है यार बच्चों को। ये क्या होता है हमारे पास साइन कोस और ये tan, क्या होता है साइन कोस और tan। तो देखो साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, दो चीजें मिल गई हमें। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 4, हमें और क्या चाहिए बेस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने के लिए हमें पहले ये 3 चीजें चाहिए होती है, उसके बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बेस को निकालेंगे तो क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनस कितना हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता तो हम क्या लिख देंगे, बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये प्लस का 9 इधर आगे -9 बराबर में बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो 7 बराबर में बेस का स्क्वायर। अब तुम चाहो तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, नहीं तो इस स्क्वायर को डायरेक्ट इधर लाके रूट बना दो, शॉर्ट ट्रिक होती है। तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा √7 बराबर में बेस। तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास, और बस तीनों वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना, देखो परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेनियस है 4 और बेस हमारे पास कितना अभी निकाला हमने √7। ये तीनों चीजें मिल चुकी है। हमारे पास साइन पहले से गिवन था, हमें क्या निकला था, कॉस लिखना था और tan a लिखना था। तो यहाँ पे लिख दो cos a बराबर में cos a कितना होता है, देखो cos a कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख दो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास √7 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 4। तो जो हमारे पास cos a आएगा वो कितना आ जाएगा √7/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos a की वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या लिखना था tan a। तो tan a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर है 3 अपॉन में बेस कितना हमारे पास, बेस है √7, तो हो जाएगा √7, तो आ जाएगा हमारे पास tan a। चाहो तो आप इस रूट वाले को रेशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा cos a और tan a। तो हमारा हमने फाइंड के लिए जो फाइंड करना था, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करेंगे। देखिए सॉल्यूशन पे आ जाइए। जो हमें गिवन है, हमें गिवन कितना है 15 cot a बराबर में 8, हमें 15 cot a दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है, sin a और sec a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, sin a और sec a फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम, तो उसको सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो लिख देंगे cot a बराबर में 8, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में 15। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैं ये हर क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से रट जाए। ये क्या होता है हमारे पास साइन, ये होता है हमारे पास कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट। अब हमें क्या गिवन है कॉट। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि हम उल्टा देखते हैं, पहले बेस आता है फिर क्या आता है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें दो चीजें गिवन, क्या गिवन है, बेस कितना 8, परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें 15, है ना। हमें क्या निकालना, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, जब भी हमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में से कोई भी एक वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हाइपोटेनियस स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस ही रहते हो। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 225 या 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, है ना। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 289, कितना आ जाएगा 289। देखो 5 और 4 9 और 6 2 8 और ये 2 ऐसे बच जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो इधर स्क्वायर है ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। या तो इसको इधर जाके रूट बना दो, नहीं तो क्या कर दो, रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रूट लगा दो, स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बराबर में √289, अंडर रूट में देखो 289, इसके फैक्टर बनाओगे तो 289 के फैक्टर होते हैं 17 मल्टीप्लाई में 17। तो देखो ये पेयर बन गया रूट के अंदर, और रूट के अंदर जिस भी नंबर का पेयर बनता है वो नंबर हमारा क्या होता है, सिंपली बाहर आ जाता है। तो बाहर आ गया कितना बन जाएगा 17, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से देखो बेस है हमारे पास कितना 8, परपेंडिकुलर हमारे पास 15,
और हाइपोटेनियस है कितना 70। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है साइन ए। तो पहले साइन ए लिख लेते हैं हम। साइन ए, साइन ए क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17। तो याद आएगा हमारे पास साइन ए, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब कॉस, कॉस बोला नहीं सॉरी सेक बोला, क्या बोला, सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है, देखिए हमारे पास ये सेक है, कहाँ है सेक, ये रहा सेक। तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक की वैल्यू उल्टी लिखोगे तो पहले क्या आएगा हाइपोटेनियस, क्या आएगा हाइपोटेनियस, फिर क्या आएगा अपॉन में बेस, क्योंकि नीचे से लिखते हैं ना सेक के लिए, तो पहले हाइपोटेनियस फिर बेस। चलो वैल्यूज को पुट कर दो, हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना हमारे पास अपॉन में 8, ये क्या आ जाएगा सेक ए। चलो ये वैल्यूज, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। हमें दे रखा है क्वेश्चन गिवन सेक थीटा 13 अपॉन में 12, हमें क्या दे रखा है सेक थीटा दे रखा है और बोल रहा था कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, सेक थीटा दे रखा है, हमें बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन पे आ जाओ, हमें गिवन है कितना, हमें गिवन है हमें सेक थीटा 13 अपॉन में 12, सेक थीटा में दे रखा है। ठीक है, बाकी बची हमें 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। देखिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले, ये हो गया। ऊपर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। देखो 6 होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके अंदर से हमें सेक दे रखा है, क्या दे रखा है हमें सेक दे रखा है। तो सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है नीचे देखो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, जो हमारे पास सेक होता है क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये होता है। तो ऊपर हमें क्या दिया है हाइपोटेनियस और नीचे क्या दिया है बेस। ठीक है, बाकी बची हुई 1 2 3 4 5, ये 5 निकालना, ये वाला हमें पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या गिवन, हमें गिवन हाइपोटेनियस कितना 13, बेस कितना दे रखा है 12। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो क्या हमारे पास जब ये तीनों वैल्यूज होंगी, जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज होंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास हमें नहीं पता, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस कितना हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कर दो तो 169 बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस कितना 144, तो 169। हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर को यहाँ रखेंगे, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये 169, यहाँ पे प्लस का 144 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 144 बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो 169 में से माइनस करेंगे 144, यानी 169 में से माइनस कर दो 144 को कितना आ जाएगा 25, कितना बच जाएगा 25 बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इधर ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट में 25 बराबर में परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन गया रूट बन गया। अब रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनता है, जिस नंबर का जोड़ा बनता है वो क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई में 5 बराबर में परपेंडिकुलर। तो देखो 5 का जोड़ा बन गया तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 5 बराबर में परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास आ गया है हमारे पास आ गया है हाइपोटेनियस, पहले से कितना था 13, बेस कितना था हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर में हमने निकाला कितना 5। अब हमें क्या करनी है, हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम साइन थीटा, एंगल क्योंकि हमें क्या दिया एंगल थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो क्या जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13, तो क्या आ गया साइन थीटा। फिर निकालेंगे हम कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास कितना है, हाँ कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा देखो यहाँ से टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में
बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है 5, अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी आई है 12। ठीक है, अब देखो आगे कितने और बच गए, ये दोनों बच गए कोसेक और कॉट। तो देखो कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक उल्टा देखते हैं नीचे से, तो पहले हाइपोटेनियस फिर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13, तो हाइपोटेनियस लिख दो 13 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसका फिर लास्ट हमारे पास क्या बच जाएगा कॉट, क्योंकि हमें सेक थीटा तो पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कॉट, यहाँ पे लिख दो कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा हो जाएगा, नीचे से देखो क्या आएगा, पहले बेस फिर परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू देखो कितनी है 12, बेस की वैल्यू 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। तो देखो हमारे पास बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोल रखा है कि मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल था, सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो आप जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, हमें गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B, हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हमें ये चीज़ क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है, प्रूव करनी है या शो करनी है, जो भी हमें एंगल A और एंगल B को हमें क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। हमें cos A और cos B क्या है, हमें पहले से इक्वल गिवन है। तो देखो मान लो हमारे पास हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मान लो हमारे से ट्रायंगल था कोई, ये क्या था कोई ट्रायंगल था, इसके अंदर हमारे पास दो एंगल्स बनाए हमने ए और बी। तो मान लो हमारे पास ए यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था ए, और यहाँ पे क्या था बी, और यहाँ पे क्या है सी। ठीक है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है सी है। मान लो ये राइट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल है मान लो ए बी सी। ठीक है, यहाँ लिख देना लेट, है ना। सॉल्यूशन में जब करोगे क्या करोगे, लेट let a triangle let a triangle A B C right angle at C। C पे क्या होगा राइट एंगल होगा, ये देखो ये ट्रायंगल हमारे पास A B C, राइट एंगल कहाँ पे C पे, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब देखो इसके अंदर जब तुम cos A लिखोगे, क्या लिखोगे 4 cos A, 4 cos A, अगर cos A लिखोगे ठीक है, तो एंगल कहाँ बनाओगे, cos A के लिए क्या करोगे, देखो ये ट्रायंगल है ये, तो एंगल कहाँ बनेगा A पे, और ये C और ये B, तो ये सब ये 90 डिग्री यहाँ पे C पे, क्योंकि C पे हमने क्या माना राइट एंगल माना है। तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी 90 डिग्री की, सामने वाली हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस और एंगल बन रहा है A पे, तो ये वाली क्या हो जाएगी बेस, तो बची हुई क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो लिखोगे हाइपोटेनियस कितनी है ए बी क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस ए बी, फिर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर या फिर मान लो बेस 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 कितना हो जाएगा ए सी, बेस कितना हो जाएगा ए सी, फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस ए बी, बेस कितना हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर सॉरी बेस हो जाएगा हमारे पास ए सी और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तीनों चीजें मिल गई। अब अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ cos A, तो cos A क्या हो जाएगा, मान लो cos क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है AC और हाइपोटेनियस कितना है AB, ये क्या गया हमारे पास cos A। ठीक है, ये cos A के लिए हमने कर लिया। अब इसी में देखो आगे 4 cos B, हम क्या करेंगे अब cos B के लिए लिखेंगे। तो जब cos B के लिए लिखोगे तो इसी ट्रायंगल को दोबारा बनाओ, ये C पे है राइट एंगल, ये A और ये B, तो देखो ये C है राइट एंगल, इसके सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया हाइपोटेनियस। उसके बाद देखो हम cos B लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं cos B लिख रहे हैं, तो हमें एंगल कहाँ लेना पड़ेगा B पे। तो जो हमारा B पे एंगल बनता है ना, उसके जस्ट जहाँ पे एंगल बनेगा कहाँ बनेगा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में,
हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है हमारा एंगल, तो हमारा हो गया ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखो हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है हमारे पास ये ए बी, ठीक है, बेस क्या है हमारे पास बी सी, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है ए सी। ए सी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हो गया कितना बी सी, और हाइपोटेनस कितना हो गया ए बी। ये तीन चीजें मिल गई। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कॉस बी, कॉस बी, तो कॉस बी कितना हो जाएगा, देखो कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो लिख दो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो बेस की वैल्यू कितना है बी सी, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है ए बी। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कॉस बी। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कॉस बी की। ये देखो ये आई है कॉस ए की वैल्यू, और ये कॉस बी की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखो हमें जो चीज गिवन थी, हमें गिवन था कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दो चीजें हमें क्या थी, गिवन थी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, ए सी अपॉन में ए बी। कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, ए सी अपॉन में ए बी बराबर में कॉस बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, ये थी हमारे पास, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ लिख दी, कॉस बी की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब देखो कॉस, सॉरी देखो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या क्या बचेगा, ए सी अपॉन में, सॉरी ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये चीज समझ में आई, ए सी इक्वल्स टू बी सी हमारा आ गया। अब देखो हम दोबारा ट्रायंगल को बनाते हैं, जो हमारा ट्रायंगल था ये ए बी सी ये था। तो देखो इसके अंदर क्या क्या इक्वल आ गया हमारे पास, ए सी लेके सी तक की दूरी ये, और बी सी लेके सी तक की दूरी है, ये दोनों आपस में क्या आ गए बराबर। और मैंने बताया था, जो देखो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, दो साइडें क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो इनके अपोजिट एंगल, इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाता है, आपस में इक्वल। देखो ये दोनों साइडें बराबर, तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर। देखो हमारे पास ए सी बराबर है किसके, बी सी के। हमने क्या किया अभी, प्रूव, क्या करा हमने, प्रूव एबव, क्या करा हमने अभी, ये प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है AC और AB को इक्वल प्रूफ किया है। अब देखो जब ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो AC है, AC किसके बराबर है, BC के, AC और BC आपस में बराबर। तो AC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, एंगल B बराबर में BC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसको मैं अरेंज करके लिख दूं, एंगल ए बराबर में एंगल बी, पहले मैंने एंगल ए को लिख दिया, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो गए बराबर। रीजन क्या लिख देंगे, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल। देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड आपस में इक्वल है, तो इनके आमने सामने के एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। और हमें ये चीज प्रूव करना था, हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना था। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देगा cot थीटा, cot थीटा देगा 7/8। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसको टोटल को सोल्व करके हमें निकालना क्या आंसर आएगा, और इसको सोल्व करके हमें निकालना क्या आंसर आएगा। ठीक है, हमें पहला पार्ट सोल्व करना है, दूसरा पार्ट सोल्व करना है। देखिए पहले पार्ट में हमें क्या चाहिए, साइन थीटा cos थीटा चाहिए, है ना, साइन थीटा cos थीटा, यानी हमें पहले पार्ट से दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए, पहले पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए साइन थीटा और cos थीटा, ये दो चीजें चाहिए। इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करके इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमें cot स्क्वायर थीटा निकला, तो हमारे पास ये cot है, इसी को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो cot स्क्वायर थीटा भी निकल जाएगा। तो देखिए पहले पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें साइन और cos चाहिए, ठीक है, तो हमें साइन और cos की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया, cot। तो cot क्या होता है हमारा, cot होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। cot क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर।
तो हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या, हमें गिवन है cot थीटा, क्या होता है 7/8, ये दे रखा है हमें, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये दे रखा है, ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, समझना की बात। ये हमारे पास क्या होगी, 6 वैल्यूज आ गई। अब देखो कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8। अच्छा बेस की वैल्यू है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या रखेंगे, इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर रखेंगे। फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 8, इसका स्क्वायर प्लस में बेस कितना हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है, प्लस में 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो ऐड करके देख लेना कितना आएगा, 9 4 13 के 3 बच गए, 2 11 कितना आ जाएगा 113। और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इधर का स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हो जाएगा हाइपोटेनियस बराबर में 113 अंडर रूट, है ना, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, रूट बन गया। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट में 113, ये आ गया परपेंडिकुलर। और सॉरी साइन थीटा, आप क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारे पास, बेस है हमारे पास 7, तो बेस कितना हमारे पास 7, तो यहाँ लिख दो 7। और हाइपोटेनस कितना हमारे पास, हाइपोटेनस हमने निकाला है अंडर रूट में 113। तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करके सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो तुम्हें बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला को याद होना चाहिए। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। इसको हम अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में खोल सकते हैं। एक बार दोनों नंबरों को प्लस कर देंगे, एक बार दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो इसको मैं बंद करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर ये वैल्यू गिवन है तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ ऊपर देखिए हम, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में दोनों सेम है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। तो ये दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एक बार इस ऊपर वाले आगे वाले नंबर ये बार क्या लिख सकता हूँ मैं, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक बार बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में। यहाँ देखो नीचे दोबारा सेम यही चीज बन रही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार क्या कर सकता हूँ मैं, ये प्लस में और ये माइनस में, इस बार इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए और इसको बी, क्योंकि ये ए से बी भी सेम, बस साइन का डिफरेंस है। तो अगर साइन का डिफरेंस होता है, नंबर सेम होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार आगे वाले का स्क्वायर माइनस एक बार पीछे वाले नंबर का स्क्वायर। तो देखो एक बार इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक बार cos थीटा का स्क्वायर, है ना। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब जब इसका स्क्वायर करोगे तुम, तो अगर मान लो हमारे पास कितना साइन थीटा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर चला जाता है फंक्शन पे, तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ये जो स्क्वायर होता है कहाँ चला जाता है, फंक्शन पे चला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस ये कितना है, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos, और ये अंदर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर, और ये थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
अगर हम करेंगे cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, फंक्शन पे, तो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, कभी तुम इसका थीटा का भी स्क्वायर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पे आएगा स्क्वायर, फंक्शन पे आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे हम, तो 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन में अंडर रूट 113। तो साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 8 अपॉन में अंडर रूट, कितना हो जाएगा 8 अपॉन में अंडर रूट 113, और पूरे का क्या देखो ये होगी वैल्यू किसकी, साइन थीटा की, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये, और पूरे का क्या कर देंगे हम स्क्वायर अपॉन में, यहाँ लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में अंडर रूट 113, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू होगी। अब अगर इसका स्क्वायर है तो पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये स्क्वायर होगा पहले किसका 8 का, तो 8 का स्क्वायर किसका कितना हो जाएगा 64 अपॉन में, फिर क्या यहाँ पे अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113 का जब तुम स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये दोनों नंबरों के साथ खुलता है, ये जो स्क्वायर है दोनों नंबरों के साथ खुलता है, तो इस स्क्वायर से क्या होगा ये रूट कट जाएगा, तो नीचे बचेगा सिर्फ 113 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में इस अंडर रूट 13, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा सिर्फ 113 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों नंबरों के साथ खुलेगा, ये स्क्वायर दोनों नंबरों के साथ खुलेगा, इसका डायरेक्ट स्क्वायर होगा 64, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट के ये बचेगा। अब देखो क्या करोगे, एक इन दोनों को सोल्व करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे, तो देखो सिंपली एक नंबर फ्रैक्शन में और एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब ये फ्रैक्शन में बन चुके हैं, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो नीचे वालों का एलसीएम लोगे, ठीक है, तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 113 बन जाए 113। अब ये 113 को क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 113 को 1 से करो तो कितना आ जाएगा 113, फिर प्लस माइनस माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे किससे 64 से, कितना आ जाएगा 64 अपॉन में। अब इस नीचे वाले को सोल्व करोगे तो ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 113 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 113, और फिर 113 को किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ऊपर इसके साथ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया नीचे वालों को, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 113 बन जाए 113 प्लस माइनस माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो 49 से, तो कितना आ जाएगा 49। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, मैं आगे लिखता हूँ, इन्हें मिटा दूं, देखो आगे हमारे पास क्या बचेगा, देखो इसके अंदर से इसको माइनस करोगे प्लस माइनस माइनस, तो 113 में से जब तुम 64 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 49, और नीचे कितना बच जाएगा इसके 113, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 113 में से जब तुम 49 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 64, और इसके नीचे कितना बच जाएगा 113। जब भी हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन बनता है, जब भी हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन बनता है a अपॉन में b, c अपॉन में d, यानी ऊपर अलग फ्रैक्शन और नीचे अलग फ्रैक्शन हो, तो बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, यानी जो a होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे d वाले से, और जो हमारा b है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे c से, यानी बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वाले आपस में, ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, ये बाहर वाले आपस में, तो 49 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 113 से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाहर वाले, अपॉन में ये बीच वाले 113 मल्टीप्लाई में 64, ये दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 113 से 113 कटेगा तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 64। यहाँ तक किस किस को समझ में आया, इजी था, ठीक है। चलिए अब जो हमारा सेकंड पार्ट था, हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कॉट देखो ये जो स्क्वायर होता है ना, मान लो हमारे पास क्या है कॉट थीटा है, इसका पूरे का स्क्वायर बोला, तो स्क्वायर को जब मैं अंदर भेजूंगा तो कहाँ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होगा क्यूब होगा कुछ भी होगा, यहाँ पे जो भी पावर होगी ये पावर हमेशा कहाँ जाती है फंक्शन पे जाती है, ये एंगल पे नहीं जाती है। तो ये जो स्क्वायर है अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉट थीटा, और इस स्क्वायर को बाहर निकाल के यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि जब मैं अंदर भेजूंगा तो आपसे कहाँ मल्टीप्लाई होगा फंक्शन पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को बाहर निकाल के क्या होगा ये कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर।
अब cot थीटा की जो वैल्यू कितनी है, cot थीटा की वैल्यू थी हमारे पास, ये स्टार्टिंग में गिवन था 7/8, तो cot थीटा की वैल्यू लिख दो 7/8 पूरे का स्क्वायर। अब जब तुम 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, और 8 का स्क्वायर होता है कितना, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आया 49/64 और दूसरे पार्ट का आया 49/64। ठीक है, दोनों पार्ट हमारे सोल्व हो गए। अब बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई करना आप सभी को।